8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 41 है और इस पर आज की डेट पड़ी हुई है 21 दिसंबर। ठीक है बेटा। तो हम जंतुओं में जनन पढ़ते ही आ रहे थे, है ना। हमने जंतुओं में बताया था नर और मादा होते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, मतलब जिनके बच्चे होते हैं या जो अंडे देते हैं, है ना, वो सब लैंगिक जनन है, क्योंकि अंडे से भी तो बच्चा ही निकलता है ना। और जनन क्यों आवश्यक है? अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, है ना। और फिर हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था। अलैंगिक जनन में कोई नर मादा नहीं होते, अपने शरीर से ही अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। तो उसमें हमने अमीबा का नाम पढ़ा था। तो आज बेटा हम अलैंगिक जनन में के बारे में ज़्यादा जानेंगे, है ना। तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। तो बेटा ऐसा है कि जो अमीबा होता है वो अपने ही शरीर के दो टुकड़े करता है। तो इसका मतलब है कि जो अमीबा के अंदर गुण हैं वही उसके संतान में आएंगे, क्योंकि उसी के शरीर के दो टुकड़े हैं ना। तो मतलब जो जनक होता है, जो माता होती है, जनक जो होता है वो तो मर गया ना, और संतति बन गई उसकी। फिर ये दोनों बड़े होंगे और फिर ये क्रिया दोहराएंगे। ये बड़ा होगा ऐसे और फिर ये क्रिया दोहराएगा। तो हर अमीबा इस प्रकार से क्रिया करता है। तो बेटा क्योंकि ये एक के दो में टूटते हैं इसलिए इसको द्विखंडन कहते हैं। लेकिन हाइड्रा और ईस्ट, बेटा हाइड्रा तो पानी में पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, आंखों से नहीं दिखेगा आपको। और ईस्ट जो होता है बेटा, इसको आम भाषा में हम खमीर कहते हैं, जो ब्रेड बनाने में काम आती है, या जो कुलचा होता है ना, गोल वाला ब्रेड की तरह से ही होता है ना, चपटे वाला रोटी की तरह से, वो बनाने के काम आता है ना। और ईस्ट जो है कई प्रकार की ब्रेड बनाने में तो काम आता है, कोई कोई केक बनाने में भी इसका इस्तेमाल करता है। तो बेटा उसमें क्या होता है, मुकुलन का मतलब है कली निकलना। तो जैसे ये हाइड्रा है, इसमें देखिए कली निकलनी शुरू हो गई, ये कली बड़ी हुई और बड़ी हुई, फिर ये कली इतनी बड़ी हो जाती है कि ये शरीर से अलग हो जाती है, तो दो हाइड्रा बन जाते हैं। तो ये हाइड्रा है बेटा। इसमें ऊपर 5 इसके स्पर्शक होते हैं, ये बोतल नुमा शरीर होता है। तो ये जो कली निकलती है ना बेटा, इसको विज्ञान में मुकुल कहते हैं, है ना। ये पढ़ेंगे हम आगे। हाइड्रा के शरीर पर एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। तो बेटा एक हाइड्रा ही तो पापा या मम्मी हो गए, क्योंकि इसमें कोई पापा मम्मी अलग अलग तो होते नहीं है। तो जनक शब्द इस्तेमाल करेंगे, है ना बेटा। तो एक जनक होता है, उसके शरीर पे 1 2 3 5 कितने भी कली निकलाएंगे। तो कली से ही जो है उसका जो संतान है वो पैदा होती है। तो बेटा उस कली को मुकुल कहते हैं ना। तो मुकुल धीरे धीरे विकसित होता है, विकसित होकर ये मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाता है और इस प्रकार से एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। अच्छा, ऐसे ही ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है, जीवों में ये उभार जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। और इसकी लिए बेटा आपकी जो बुक है ना, जंतु में जनन वाला पाठ देखेंगे, उसमें ईस्ट का बना रखा है। जैसे ये ऐसे ईस्ट है, इसका एक केंद्रक होता है, इस पे ऐसे मुकुल आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया। इस प्रकार से इसकी एक रचना बन जाती है, हर एक में केंद्रक बन जाता है। बेटा केंद्रक होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो मुकुल होता है उसमें केंद्रक बाद में बनता है। ये तो मात्र कोशिका हो गई ना। तो इसको बेटा इसको ईस्ट का मुकुलन कहते हैं। तो ये जो चित्र है आपका, ये बुक में दिया हुआ है ना। तो फिर अब हम अमीबा के में द्विखंडन पढ़ते हैं। तो हम इसमें अमीबा में पढ़ते हैं द्विखंडन। अमीबा एक कोशिकीय वाला जीव है। अलैंगिक जनन क्रिया में एक केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित होता है। तो बेटा जो केंद्रक होता है ना, वही तो दिमाग होता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी केंद्रक होता है ना बेटा। तो बुक में आप देखना कि ये जो है केंद्रक जो है, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, देखेंगे। ये जो है केंद्रक दो हिस्सों में टूटा। केंद्रक कौन सा? ये अंदर वाला डार्क वाला हिस्सा, ये वाला। ये दो हिस्सों में बट रहा है, ये दो हिस्सों में बटा, फिर इसकी जो कोशिका झिल्ली है वो बढ़ती है और ये दो छोटे अमीबा यानी संतति अमीबा बन जाते हैं। और ये जो संतति अमीबा है ये फिर ये बड़ा होगा, ठीक है। दोबारा देखेंगे, ये संतति जो है ये बड़ी होगी और फिर ये क्रिया दोहराएगी। ऐसे ये संतति बड़ी होगी और फिर यही क्रिया दोहराएगी। तो हर अमीबा का जो संतति होता है वो ये क्रिया दोहराता ही रहता है। इस प्रकार ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ये भी दोहराता रहता है, ये भी दोहराता रहता है, ठीक है बेटा। तो अमीबा की कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। तो दो भागों को हम भी कोशिकाएं कहते हैं। हर भाग में केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा जनक से दो संतति अमीबा बनते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसा जनन
जिसमें जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। ठीक है बेटा। तो चलो अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं इसके। ठीक है। पहला प्रश्न है मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करें। तो बेटा ये रहा मुकुलन, तो ये हो गया आपका, है ना, और द्विखंडन ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न है ऐसे जीवों को उदाहरण दें जहाँ मुकुल और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो बेटा मुकुलन में आप ये डाल दो हाइड्रा और ईस्ट, है ना, ईस्ट भी डाल सकते हो। और द्विखंडन में सिर्फ अमीबा आएगा, है ना। अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक की प्रतिलिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो जनक होता है वो दो संतति में टूटता है अपने आप ही। तो प्रतिलिपि ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एक ही जीव भागता अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होते हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रा मुकुलन। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बेटा चित्र बना के ये सारी बातें लिखनी है। हाइड्रा में मुकुलन का चित्र बना के ये वाला चित्र बनाना है। ठीक है बेटा। और बेटा कोरोना से बचने के लिए क्योंकि वो नाक और मुंह के जरिए आपके शरीर में पहुंचता है कोरोना वायरस, इसलिए अपने जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। और किसी संक्रमित व्यक्ति से आप तक ना पहुंचे तो 2 गज की दूरी का पालन करें। और घर आके हाथों को सबसे पहले अच्छे से पानी साबुन से धोएं, फिर मुंह पैर धो के कपड़े बदल लें, क्योंकि बाहर जाते हैं तो हाथों के ऊपर भी विषाणु जो वायरस है वो आके गिर सकता है। क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके छींक का, खांसी का जो थूक होता है उससे होता है। तो हो सकता है आपके हाथ पे गिर गया हो, तो इसलिए उनको धोना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा।